तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में सबसे पहले हम लोग पढ़े थे कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वहाँ कंसंट्रेशन टर्म पर डिपेंड करे। या ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसके रेट लॉ इक्वेशन में कंसंट्रेशन की पावर 1 होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो रेट कांस्टेंट होता है ना, जैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अगर ए से बी का फॉर्मेशन हो रहा है और ये एक फर्स्ट ऑर्डर अगर रिएक्शन है, ये बताते हैं आर इक्वल टू क्या होगा, के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए। अगर ए के पावर 1 है दैट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ए के पावर 2 होता तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ए के पावर 0 होता तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ए के पावर 3 होता तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। कुछ रिएक्शन तो का ऑर्डर तो फ्रैक्शन में भी होता है, जैसे अगर ए का पावर यहाँ पे हाफ होता तो हाफ ऑर्डर रिएक्शन भी बोलेंगे, अगर 2.5 होता है तो 2.5 ऑर्डर रिएक्शन भी बोलेंगे। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 भी हो सकता है, कोई होल नंबर में भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ए के पावर -1 या -2 या नेगेटिव भी हो सकता है। तो जब कंसंट्रेशन की पावर जब 1 होता है इसको बोलते हैं रेट लॉ इक्वेशन, और रेट लॉ इक्वेशन में जब कंसंट्रेशन की पावर 1 होता है इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और इस रिएक्शन में ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि पावर 1 होगा। सेकंड आपको ये बताए थे कि के का यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ के, तो यूनिट ऑफ के पर सेकंड होगा, ये भी आप लोग को बताए हुए हैं। यूनिट ऑफ के क्या होता है, पर सेकंड में टाइम इनवर्स होता है, सेकंड इनवर्स, मिनट इनवर्स है ना, आवर इनवर्स, तो टाइम इनवर्स होता है। और थर्ड ये आपको बताए थे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो रेट कांस्टेंट होता है, इस रेट कांस्टेंट का एक फार्मूला होता है, और ये जो फार्मूला है वो सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ही एप्लीकेबल होता है। जैसे इसका फार्मूला क्या है के का, तो के इक्वल टू 2.303 बाय टी इनटू लॉग ए बाय ए माइनस एक्स। ए मतलब क्या है, रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन है, और ए माइनस एक्स क्या है, एक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया है, तो ए माइनस एक्स क्या होगा, फाइनल कंसंट्रेशन। जैसे मान लो कि ए से बी का फॉर्मेशन हो रहा है, ए का इनिशियल कंसंट्रेशन ए था, अभी 0 होगा। अगर इसका एक्स मोल पर लीटर रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो इसका बनेगा एक्स मोल पर लीटर, इसका बचेगा कितना, ए माइनस एक्स। तो दिस इज इनिशियल कंसंट्रेशन एंड दिस इज कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी। तो के इक्वल टू के कितना होता है, 2.303 by t log a by a minus x. K is known as rate constant, t time of the reaction, a initial concentration of the reactant का initial concentration, और a minus x का मीनिंग क्या है कि concentration of reactant after time t। ये फॉर्मूला देखे थे हम लोग, इसका ग्राफ भी बताए थे। अच्छा, एक इसका ग्राफ भी आप लोग को बताए थे कि log a minus x और टाइम के बीच ग्राफ प्लॉटिंग करते हैं तो ग्राफ इस तरह से आता है, और अगर ये थीटा है तो ये जो यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा ये हो जाएगा लॉग ए, और स्लोप का वैल्यू कितना बताए थे, तो स्लोप इक्वल टू बताए थे क्या, tan थीटा है ना, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, -2 कितना आया था, -2.303 बाई के, -2.303 बाई के, ये फॉर्मूला है ना। तो फोर्थ में ग्राफ बताए थे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड, और उसके बाद हम लोग को बताए थे हाफ लाइफ टाइम है ना, हाफ लाइफ टाइम यानी टी हाफ। तो टी हाफ का एक फॉर्मूला बताए थे 2.303 into log 2 by k, या फिर बताया था आप लोग को 0.693 by k, ये हाफ लाइफ टाइम का एक फॉर्मूला बताया। और हाफ लाइफ टाइम आपको ये बताए थे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम का मीनिंग क्या होता है, तो हाफ लाइफ टाइम का मीनिंग होता है कि हेलो गुड इवनिंग सर, क्या हो गया तुमको, सर तबीयत खराब है, सर पता जा रहा पूरा। चलो रेस्ट करो, ठीक है आराम करो, सर नोट सर ये सकता है क्या, ठीक, फिर क्लास के बाद बात करेंगे। थैंक यू सर। तो हाफ लाइफ टाइम का मीनिंग क्या बताए थे, रिएक्शन को कंप्लीट होने में जितना टाइम, आधा कंप्लीट होने में जितना टाइम लगेगा ना, रिएक्शन का हाफ कंप्लीट होने में जितना टाइम लगेगा उसको बोलेंगे हाफ लाइफ टाइम। जैसे मान लो कि अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 10 मोल था तो 10 मोल का 5 मोल होने में जितना टाइम लगेगा उसको बोलते हैं हाफ लाइफ टाइम। या हम कहेंगे रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन मान लो 12 मोल पर लीटर था, तो 12 मोल पर लीटर का 6 मोल पर लीटर होने में जितना टाइम लगेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसका हाफ लाइफ टाइम। और हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए 2.303 into log 2 by k, या log 2 का वैल्यू 0.301 होता है, ये हो जाएगा 0.693 by k। और आपको ये बताए थे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट
हाफ लाइफ टाइम, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम का वैल्यू जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पर कभी डिपेंड नहीं करता है। इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करने का मीनिंग क्या है, अगर मान लो कि इनिशियल कंसंट्रेशन 10 मोल पर लीटर था, उसका हाफ होने में जितना टाइम लगेगा 5 मोल पर लीटर का हाफ होने में उतना ही टाइम लगेगा, 2.5 मोल पर लीटर का हाफ होने में उतना ही टाइम लगेगा। अगर मान लो इसका इनिशियल कंसंट्रेशन 10 मोल है और 10 मोल से 5 मोल होने में अगर 3 मिनट का टाइम लग रहा है, तो 5 मोल से 2.5 मोल होने में उतना ही टाइम लगेगा 3 मिनट, और 2.5 का 1.25 मोल होने में उतना ही टाइम लगेगा 3 मिनट। The half life time for first order reaction is always constant। तो ये आप लोग को बताए हुए थे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में, ठीक है। आज हम लोग एक रिएक्शन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में स्टडी करेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, है ना, जो हर चैप्टर में करीब करीब हम लोग को जरूरत पड़ता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जिसको अल्फा से इंडिकेट करते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पढ़ चुके हैं हम लोग, है ना। आज शुरू करेंगे हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मीनिंग क्या होता है, तो 1 मोल रिएक्टेंट अगर प्रेजेंट है, इनिशियली अगर रिएक्टेंट का 1 मोल प्रेजेंट है, 1 मोल का कितना मोल, 1 मोल में से कितना मोल डिसोसिएट होगा, दैट इज नोन एज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मान लो कि 1 मोल रिएक्टेंट में से 0.4 मोल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होगा, 0.4। अगर 1 मोल रिएक्टेंट है और उसका 0.7 मोल डिसोसिएट हो गया है, यानी बाकी कितना बचा है 0.3 मोल, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो जाएगा उसका 0.7। अगर हम मान लेते हैं कि रिएक्शन ए और ए से फॉर्मेशन हो रहा है बी का, अगर इसका हम 10 मोल लेते हैं, है ना, इनिशियल नंबर ऑफ मोल अगर इसका 10 मोल है, अभी ये कुछ नहीं बनेगा 0। अब इस 10 मोल में से सपोज 6 मोल डिसोसिएट होती है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, 10 में से 6 मोल डिसोसिएट होती है, तो 1 मोल में से 0.6 मोल डिसोसिएट होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विल बी 0.6। अगर इसका इनिशियल नंबर ऑफ मोल ए था, तो ए में ए अभी बी का अमाउंट 0 बनेगा। अगर ए में से x मोल डिसोसिएट कर रहा है तो b का x मोल बनेगा। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का कितना होगा, ए में से x मोल डिसोसिएट किया है, तो 1 में कितना मोल डिसोसिएट करेगा, उसको हम लोग बोलेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो x by a। तो इसलिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना हो जाएगा, x by a। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मीनिंग क्या हुआ, 1 मोल में कितना मोल डिसोसिएट करेगा उसको बोलेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल of a reactant dissociated among its 1 mole is called degree of dissociation, is called degree of dissociation। एग्जांपल में लिख लो, ए से बी का फॉर्मेशन हो रहा है, इसका इनिशियल नंबर ऑफ मोल ए था, एस मोल डिसोसिएट किया है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होगा, ए में से एस मोल डिसोसिएट किया है, 1 मोल में कितना मोल डिसोसिएट होगा, तो एस बाय ए, और इसलिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो जाएगा एक्स बाय ए, अल्फा इक्वल हो जाएगा एस बाय ए। तो ये जो है टॉपिक के आप बहुत सारे चैप्टर में पढ़े होंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम में भी पढ़ा हुआ होगा, है ना, आयनिक इक्विलिब्रियम में भी पढ़े होंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब इस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम लोग कैलकुलेट करेंगे फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। लिखो, एडिंग द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का वैल्यू कितना होगा, degree of dissociation for first order reaction। देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से एक फॉर्मूला हम लोग को मालूम है क्या, K इक्वल टू 2.303 बाय T इंटू लॉग A बाय A माइनस एक्स।
ये क्या है, इनिशियल अमाउंट, और इनिशियल अमाउंट में से कितना अमाउंट डिसोसिएट कर रहा है, एक्स अमाउंट। अगर हम पूछेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होगा, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना बताएंगे अभी आपको, ए में से एस मोल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, 1 मोल में कितना मोल रिएक्शन करेगा, एस बाय ए, और इसलिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इक्वल टू एस बाय ए। अब इस इक्वेशन में एस बाय ए का वैल्यू निकालेंगे हम लोग, जो एस बाय ए का वैल्यू होगा वो होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या करेंगे हम लोग, देखो ये फॉर्मूला मालूम है सबको, k इक्वल टू 2.303 बाई टी इंटू लॉग ए बाई ए माइनस एक्स। यहाँ पर k क्या है, रेट कांस्टेंट है ना, ठीक है, टाइम, और a है इनिशियल कंसंट्रेशन, a माइनस एक्स कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आफ्टर टाइम t। तो इनिशियल कंसंट्रेशन कितना था, वो a, और a में से कितना मोल पर लीटर रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया है, s मोल पर लीटर। तो a में से s मोल पर लीटर रिएक्शन पार्टिसिपेट किया है, 1 मोल में से कितना मोल पार्टिसिपेट करेगा, तो x बाय a, और इसलिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो जाएगा x बाय a। इसे x बाय a का वैल्यू इस इक्वेशन से हमको कैलकुलेट करना है, जो वैल्यू आएगा वही हो जाएगा अल्फा का वैल्यू। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग x बाय a का वैल्यू, देखो, और इस इक्वेशन से हमको x बाय a का वैल्यू को कैलकुलेट करना है, log a बाय a माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा kt बाय 2.303, ये हो जाएगा, और a बाय a माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा कितना, 10 टू द पावर kt बाय 2.303 होगा। log a बाय a माइनस एक्स का वैल्यू इतना है, तो a माइनस एक्स का वैल्यू कितना होगा, 10 की पावर इतना चला जाएगा। क्या समझ में? और क्या लिखेंगे हम लोग, a बाय a माइनस एक्स इक्वल टू, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, एक्सपोनेंशियल के पावर kt, पढ़ा इसको, कर देंगे, ये हो जाएगा e की पावर kt इंटू a माइनस एक्स इक्वल टू a। और e के पावर kt इंटू a माइनस e के पावर kt इंटू x इक्वल टू a, और a और e के पावर kt इंटू a माइनस a, इसको इधर ले आए, इसको उधर ले जाएंगे, ये माइनस में था, ये प्लस हो जाएगा kt इंटू एक्स, और ये कॉमन ले लेंगे, e के पावर kt माइनस 1, और x बाई a का वैल्यू कितना हो जाएगा, मेरा इतना होगा, और x बाई a को हम लोग क्या लिखेंगे, अल्फा, यही है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ये के पावर kt बाय e के पावर kt माइनस 1 बाय e के पावर kt, और अल्फा इक्वल टू हो जाएगा कितना, 1 माइनस 1 बाय e के पावर kt, ये 1 माइनस, और इसको ऊपर ले जाएंगे e के पावर माइनस के, ये हो जाएगा अल्फा का। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए एक और फॉर्मूला हम लोग को मिला, अल्फा इक्वल टू 1 माइनस एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस के, और ये दोनों फॉर्मूला भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग
फॉर्मूला इज करेक्ट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये एक ऑप्शन दे देगा, ये एक ऑप्शन दे देगा, ये एक ऑप्शन दे देगा, तीनों ही करेक्ट है। इसको तो अगर हम लोग यहीं से निकालते हैं, है ना, तो पूरा डेरिवेशन ही इसका इंपॉर्टेंट है, उसका हर स्टेप इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ देगा इसका। क्वेश्चन लिखो, if for a first order reaction K equal to 1 by T, then find its degree of dissociation. Find its degree of dissociation. कितना होगा सर बोलो? 1 minus e to the power minus 1. देखो, तो अल्फा का वैल्यू कितना था बोलो? सर e minus 1 divided by e. तो अल्फा का वैल्यू कितना था? 1 माइनस एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस kt, ये होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का वैल्यू। तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस k, और करें k इक्वल टू 1 बाई t, मतलब t हो जाएगा 1 बाई k, 1 बाई k। तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस एक्सपोनेंशियल की माइनस 1, दैट मींस 1 बाई e, और e का वैल्यू होता है कितना? 2.73 ना। अल्फा का वैल्यू हो जाए कितना? 1 माइनस 1 बाय e का वैल्यू होता है 2.73। समझ रहे? नहीं हल में e का वैल्यू 2.73 होता है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 2.73 माइनस 1.73, सॉरी माइनस 1, ये हो जाएगा 1.73 बाई 2.73, कितना होगा देख लो? 0.63 कुछ होना चाहिए, 0.63 होगा। डाउट है बोलो? डाउट है रे शाश्वत? No sir. ई का वैल्यू कितना होता है नहीं मालूम था तुमको? नहीं सर. भाई पड़ता है। ठीक है मिटा दे। Yes sir. लिखो काइनेटिक्स
of some simple first order reaction. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब कुछ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल देखो क्या क्या होता है। जैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल अगर देखा जाए तो रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना जो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है फर्स्ट ऑर्डर होता है। ठीक है, बहुत सारे जो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में भी इसका एग्जांपल देखने को मिलेगा और इसका एग्जांपल हम लोग को देखने को मिलेगा कुछ गैसियस रिएक्शन में। उसके बाद जो पॉपुलेशन ग्रोथ होता है वो भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अकॉर्डिंग ही होता है ना। कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नंबर में इंक्रीजमेंट जो होता है वो भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अकॉर्डिंग होता है, ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का कुछ सिंपल एग्जांपल हम लोग देखते हैं। फर्स्ट देखते हैं कुछ गैसियस रिएक्शन, है ना। कुछ गैसियस रिएक्शन जो फ्लूइड कंटेनर में होता है। अगर कोई फ्लूइड कंटेनर में कोई गैसियस रिएक्शन हो तो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अकॉर्डिंग ही जो है होता है। तो कुछ एग्जांपल इसका देखो, रिएक्शन इन्वॉल्विंग गैसेस इन फ्लूइड कंटेनर। अब जब गैसियस रिएक्शन होगा तो गैस का प्रेशर हमको मालूम रहता है और गैस के उस प्रेशर से हम लोग को के का वैल्यू को फाइंड करना है, रेट कांस्टेंट का वैल्यू को फाइंड करना है। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, देखो एक रिएक्शन है, ए से बी और सी का फॉर्मेशन हो रहा है। ये भी गैसियस स्टेट में है, ये भी गैसियस स्टेट में है, ये भी गैसियस। अब इसमें दिया हुआ क्या है, तो दिया है कि ए का इनिशियल प्रेशर और ए का फाइनल प्रेशर दिया हुआ है। क्या दिया है, इफ इनिशियल प्रेशर मतलब रिएक्शन अभी शुरू नहीं हुआ, तो इफ इनिशियल प्रेशर ऑफ ए is P naught and after time t pressure of A is P। तो K का वैल्यू क्या होगा ये आपको बताना है। इसका देखो मोल नहीं दिया है या कंसेंट्रेशन नहीं दिया है, ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का इनिशियल प्रेशर दिया है। तो क्या दिक्कत है, हम लोग को मालूम है ना पी वी इक्वल टू एन आर टी, ये फॉर्मूला मालूम है। पी इज इक्वल टू क्या होता है, एन बाई वी आर टी। अगर आर और टी अगर कांस्टेंट हो तो एन बाई वी मतलब कंसेंट्रेशन, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन। तो इनिशियल कंसेंट्रेशन इनिशियल प्रेशर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और फाइनल कंसेंट्रेशन फाइनल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी होता है, कंसेंट्रेशन होता है, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन होता है। और इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, P नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसेंट्रेशन, इनिशियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसेंट्रेशन, इनिशियल कंसेंट्रेशन क्या लिए थे A, और फाइनल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाइनल कंसेंट्रेशन और फाइनल कंसेंट्रेशन कितना था A माइनस X। तो A के बदले जैसे A और A माइनस X का जो रेशियो होगा, P नॉट और P का भी रेशियो वही होगा। तो A बाय A माइनस X के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, P नॉट बाय P। हम लोग का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या मालूम है हम लोग को, 2.303 बाय k इनटू log a बाय a माइनस x। अब a के बदले क्या पुट करेंगे, p नॉट, और a माइनस x के बदले क्या पुट करेंगे, p। तो k इक्वल टू 2.303 बाय k इनटू log p नॉट बाय, मतलब अगर कंसंट्रेशन के टर्म में क्वेश्चन नहीं दिया रहा है, प्रेशर के टर्म में दिया रहा है, तो इनिशियल प्रेशर बाय फाइनल प्रेशर हम लोग पुट करें। अगर मान लो
कि अगर क्वेश्चन कैसे दिया रहे ए का इनिशियल प्रेशर सपोज दैट 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और ए का फाइनल प्रेशर 0.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और इतना प्रेशर से डिक्रीज करने के लिए हो सकता है कि 5 मिनट का टाइम लगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, के का वैल्यू निकाल लेंगे 2.303 बाय टी, टी के बदले 5 मिनट पुट करेंगे, टी नॉट इसका इनिशियल प्रेशर 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, फाइनल प्रेशर 0.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, पुट कर देंगे, आंसर आ जाए, के का वैल्यू निकल जाएगा। मतलब याद रखना, अगर गैसियस रिएक्शन में अगर गैसियस रिएक्टेंट प्रोडक्ट अगर गैसियस फॉर्म में दिया रहेगा तो हम लोग मोलर कंसंट्रेशन न लेकर के पार्शियल प्रेशर यानी उसका प्रेशर भी हम लोग ले सकते हैं। प्रेशर किसका लेना है, प्रोडक्ट का नहीं, प्रेशर लेंगे इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर रिएक्टेंट का, क्योंकि जब हम लोग के का वैल्यू निकालते हैं तो इनिशियल कंसंट्रेशन और फाइनल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का लेते हैं, है ना। ये क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए और A माइनस F क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो इनिशियल कंसंट्रेशन के बदले हम लोग क्या ले लेंगे, इनिशियल प्रेशर, क्योंकि इनिशियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन, और फाइनल कंसंट्रेशन के बदले क्या ले लेंगे, फाइनल प्रेशर A का रिएक्टेंट का, क्यों, क्योंकि फाइनल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फाइनल कंसंट्रेशन। एक सेकंड केस लिखते हैं हम लोग, देखो कि सेकंड इक्वेशन वही है, कोई भी इक्वेशन हम लोग ले सकते हैं, A gives B plus C, ये भी गैसियस स्टेट में, ये भी गैसियस स्टेट में और ये भी गैसियस। दिया हुआ क्या है, इफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A मतलब रिएक्टेंट इज P नॉट, A का इनिशियल कंसंट्रेशन दिया हुआ कितना दिया है, P नॉट, एंड आफ्टर टाइम T total concentration of the reaction mixture तो आप लोग अपने से सॉल्व करो। इसका इनिशियल प्रेशर क्या है, P नॉट, अभी इसका कुछ प्रेशर डेवलप नहीं हुआ है, अब हम लोग क्या करेंगे, P नॉट में से X प्रेशर मान लो इसका डिक्रीज हुआ, तो इसका X प्रेशर इंक्रीज होगा, इसका X प्रेशर इंक्रीज होगा, तो T टाइम के बाद टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा रिएक्शन मिक्सचर का, P नॉट माइनस X प्लस X जिसका वैल्यू दिया है PT। X का वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे और X का वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद K का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे, P नॉट बाय P नॉट माइनस X के बाद उसका वैल्यू को पुट कर देंगे, K इक्वल टू क्या होगा 2.303 बाय T टू log P नॉट बाय P नॉट माइनस X का वैल्यू को पुट कर देंगे। क्योंकि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये सिर्फ P नॉट और PT के बारे में दिया गया है, तो आपको K का वैल्यू को जो आपको कैलकुलेट करना है सिर्फ P नॉट और PT के टर्म में X को हटाना है। क्या करेंगे, मान लेते हैं X से प्रेशर इसका डिक्रीज हुआ ड्यू टू रिएक्शन, इसका X प्रेशर डेवलप होगा, इसका X प्रेशर डेवलप होगा, तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 बाय T into log P नॉट बाय P नॉट माइनस X। अब इस X का वैल्यू कहां से हमको मिलेगा, X का वैल्यू के लिए दिया हुआ है रिएक्शन मिक्सचर का टोटल प्रेशर PT है, दैट मींस P नॉट माइनस X प्लस X इक्वल टू PT। X का वैल्यू निकालो और इसमें X का वैल्यू को पुट कर दो, देखो आंसर आ जाएगा। देखो ट्राई करो तो अपने से, तो क्या करेंगे हम लोग, PT का वैल्यू कितना हो जाएगा, PT हो जाएगा P नॉट माइनस X प्लस X और X इक्वल टू PT माइनस P नॉट। फॉर्मूला क्या है हम लोग के पास, K इक्वल टू 2.303 बाय T into log P नॉट इनिशियल प्रेशर बाय P नॉट माइनस X और इस X का वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट किए हैं, X का वैल्यू कितना है PT माइनस P नॉट और K इक्वल टू 2.303 बाय T into log P नॉट, ये हो जाएगा 2 P नॉट माइनस
हो गया। जब क्वेश्चन लिखो तो क्वेश्चन क्या है, A gives 2P plus C. अब यह एक इनिशियल प्रेशर of a P naught and after time t total pressure of the reactor Pt. Then find the value of K. K का वैल्यू निकालना, वैल्यू ऑफ K। देखो ये सब जो केस लिखा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि फॉर्मूला हमको लर्न करना है, समझना है, इक्वेशन को चेंज कर देंगे आंसर अलग आ जाएगा। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इक्वेशन क्या है हम लोग के लिए, a gives 2b plus c, ये इक्वेशन है। इसका इनिशियल प्रेशर है P नॉट। अभी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो प्रोडक्ट का भी कुछ बना नहीं। मान लेते हैं आफ्टर टाइम t इसका F प्रेशर में डिक्रीज हुआ है, इसका कितना बनेगा, कितना प्रेशर डेवलप होगा, 2h, और इसका होगा h। ये बात समझना है, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका कोफिशिएंट 1 है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर इसका डिक्रीज होगा तो 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसका डेवलप होगा और इसका 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर डेवलप होगा। तो P नॉट था इनिशियल प्रेशर और F प्रेशर इसका डिक्रीज हुआ, इसका बना 2h, इसका बना h। तो PT जो दिया हुआ है टोटल प्रेशर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इज PT इक्वल टू कितना हो जाएगा, P नॉट माइनस h प्लस 2x प्लस h। x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो h का वैल्यू हो जाएगा 2x इक्वल टू PT माइनस P नॉट। x का वैल्यू हो जाएगा P माइनस P नॉट बाई 2, इतना हो जाएगा। अब हमको क्या चाहिए, k का वैल्यू। k के लिए फॉर्मूला क्या पुट करेंगे, देखो तो k इक्वल टू 2.303 बाई t इनटू log P नॉट बाई P नॉट माइनस x। ये x का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लिए हैं, ये हो जाएगा 2.303 बाई t इनटू log P नॉट बाई P नॉट माइनस Pt माइनस P नॉट बाई 2, इसे कैलकुलेट कर लेंगे आंसर आ जाएगा 2 P नॉट माइनस P नॉट तो हो जाएगा कितना, P नॉट माइनस Pt। ये हो जाएगा 2.303 बाई 3 इंटू लॉग P नॉट बाई 2 P नॉट माइनस Pt माइनस P नॉट, नहीं प्लस ये प्लस है ना, बाई 2, ये हो जाएगा 3 P नॉट, ये हो जाएगा 2.303 बाई 3 इंटू लॉग P नॉट, ऊपर चला जाएगा ना, और नीचे अगर 2 P नॉट 3 और 3 P नॉट माइनस, ये आंसर है। P नॉट और Pt का आपका न्यूमेरिकल वैल्यू अगर दिया रहेगा तो हम लोग सॉल्व करते हैं।
दो केस हम लोग देखे थे, देखो थर्ड केस देखो कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन सब। लिख लिया सब? Yes, sir. देखो थर्ड केस देखो, इक्वेशन वही है, ए गिव्स बी प्लस सी। ये गैसियस स्टेट में, ये गैसियस स्टेट में, ये गैसियस। अगर मान लो प्रेशर दिया हुआ है ना, क्या क्या इसमें प्रेशर दिया है ये देखना है। तो क्या क्या प्रेशर दिया हुआ है? इफ टोटल प्रेशर of the reaction mixture at any time t, at an any time t is Pt, and after a long period of time, and after a long period of time, total pressure of the reaction mixture is P. Then find the value. देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो तो सबसे पहले हमको ए का इनिशियल प्रेशर मालूम करना पड़ेगा। ए का इनिशियल प्रेशर के बिना तो हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते। तो ए का इनिशियल प्रेशर कितना होगा देखो, तो यहाँ देखो क्या लिखा, आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टोटल प्रेशर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर P। तो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के बाद ये कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाएगा बी एंड सी में। क्या लिखेंगे, आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, आफ्टर ए लॉन्ग period of time, A is completely converts into products, और प्रोडक्ट क्या है इसमें, B and C। अभी देखो इसका अगर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर होता है इनिशियली, ये जब कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाएगा तो इसका भी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, इसका भी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, टोटल होगा 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जितना टोटल प्रेशर होगा उसका हाफ प्रेशर होगा ए का इनिशियल प्रेशर। मतलब इनिशियल प्रेशर ऑफ ए इक्वल टू टोटल प्रेशर आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बाय 2, एंड टोटल प्रेशर कितना होगा, ए का जितना प्रेशर था उसका डबल तो होगा। क्या कहेंगे, इनिशियल प्रेशर, हेंस इनिशियल प्रेशर ऑफ ए, टोटल प्रेशर आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है तो जीरो हो गया, खाली बी और सी बचा है। और एक अगर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है तो बी और सी का कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर बनता है, इसका भी 1, इसका भी 1, तो 2। ये एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर डेवलप हो रहा है। तो अगर इसका 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम होता है तो इसका इनिशियल प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर मान लो आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इसका जो है टोटल प्रेशर 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसका मतलब इसका 2 बना, इसका 2 बना है, और इसका 2 किससे बना, इसका 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। तो कितना हो जाएगा, टोटल का हाफ हो जाएगा ये। ठीक है, हेलो, Yes, बोल रहे yes, क्या? तो इनिशियल प्रेशर ऑफ ए का इनिशियल प्रेशर कितना होगा, तो डायरेक्ट हम लिख दे P/2। ये समझ में आया तो देखो डायरेक्ट लिख देते हैं। इनिशियल प्रेशर ऑफ ए हो जाएगा P/2। आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ए कंप्लीटली कन्वर्ट इनटू बी एंड सी, कंप्लीटली जब कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे देखो ना, इसका 1 मोल होता है, इसका 1 मोल बनता है, इसका 1 मोल होता है 2 मोल। इसका अगर टोटल रिएक्शन के बाद अगर 2 मोल का फॉर्मेशन हो रहा है, जब रिएक्टेंट का होगा कितना, 1 मोल। अगर इसका 2 मोल होता है, इसका 2 मोल होता है, इसका टोटल 4 होता है तो 4 होता है, तो इसका हाफ 2 मोल होता है इसका।
जितना टोटल प्रेशर होगा आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उसका आधा हो जाएगा रिएक्टेंट का इनिशियल प्रेशर, ये हो जाएगा इनिशियल प्रेशर। अब हम लोग शुरू कर सकते हैं रिएक्शन। ठीक है, कैसे शुरू करेंगे? देखो A प्लस B, इनिशियल प्रेशर मालूम हो गया, और एक प्रेशर क्या दिया है, तो आफ्टर टाइम t टोटल प्रेशर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इज PT, याद रखना। तो देखो अब हम लोग कैसे शुरू करेंगे। ए का पहले इनिशियल प्रेशर हमको चाहिए, उसके लिए कुछ ना कुछ हिंट आपको दिया हुआ रहेगा। A gives B plus C, अब इसका इनिशियल प्रेशर हो गया P/2, अभी 0 अगर इसका P/2 में से F प्रेशर रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया, मतलब F प्रेशर कन्वर्ट हुआ प्रोडक्ट में, तो इसका बनेगा F, तो इसका बनेगा F। और टोटल प्रेशर आफ्टर टाइम t, ये था इनिशियल, है ना, इनिशियल, और ये है आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम t। तो टोटल प्रेशर आफ्टर टाइम t कितना है, तो कितना है देख लो, P/2 माइनस x प्लस s, और उसका वैल्यू दिया है Pt। क्या दिया है, hence Pt इक्वल टू P/2 माइनस x प्लस x। तो Pt इक्वल टू P/2 माइनस x प्लस x, और s इक्वल टू हो जाएगा Pt माइनस P/2। तो क्या इसका वैल्यू आ गया, इनिशियल प्रेशर P/2। अब हम लोग k का वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो, तो k इक्वल टू फॉर्मूला होता है आपका 2.303 बाय t इनटू लॉग इनिशियल प्रेशर P/2 और फाइनल प्रेशर P/2 माइनस x, और s का वैल्यू निकाले हम लोग कितना, Pt माइनस P/2। इसको कैलकुलेट कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो कैलकुलेट कर, इसका क्या का वैल्यू 2.303 बाय t इनटू लॉग, कितना हम लोग P/2 ऊपर में Sir, P. P divided by 2 into P minus into T. ऐसे देखो तो, Sir, ठीक है, side से थोड़ा ऐसे में हाफ हाफ ले लो, इसका हाफ कॉमन ले लो, है ना, आ जाएगा। ये ऊपर कैलकुलेट कर लेना पड़ेगा कैल्शियम में, ठीक है। तो एक और लिखो तो, देखो नेक्स्ट केस 4 होगा ना, इफ at a time t total pressure of products is Pt, and after a long period of time total pressure of product is P, then find the value of K का वैल्यू को फाइंड करो। चलो इसको सॉल्व करो, आसान है, पर हीरा वाला से काफी आसान है। देखो फिर इस लाइन को देखो ध्यान से, आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टोटल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट इज P। अब टोटल प्रेशर खाली प्रोडक्ट P क्या है, प्रोडक्ट प्रेशर है प्रोडक्ट का, है ना, टोटल प्रेशर है प्रोडक्ट। तो इसका अगर 1 मोल अगर लेते हैं कंप्लीट रिएक्शन हो गया, तो इसका 1 मोल, इसका 1 मोल 2 मोल बनता है। अगर इसका 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंप्लीटली रिड्यूस हो जाता है, इसका 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसका 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो फिर वही बात हो गया, इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल प्रेशर ऑफ A इक्वल टू टोटल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बाय 2, यही होगा इनिशियल प्रेशर क्या होता है, इनिशियल प्रेशर
of air equal to total pressure of product after a long period of time. Long period of time by, तो इनिशियल प्रेशर ऑफ ए कितना हो जाएगा, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पी है तो पी बाई ये हमको निकल गया, फिर हम अपना शुरू कर सकते हैं रिएक्शन। मतलब ये तो जरूरी है ना, ए का रिएक्टेंट का इनिशियल प्रेशर जरूरी। अब हो जाएगा शाश्वत क्या हुआ, पी बाई टू। शाश्वत सर सेम आएगा क्या सर इसके साथ? पता नहीं, सेम तो नहीं आएगा सर इसमें भी p by 2 minus x plus 2x वैसे ही ना, सेम नहीं आएगा। देखो देखो यहाँ हो गया, इसको आगे प्रोसीड करो। देखो आगे कैसे प्रोसीड करेंगे। इसका प्रेशर इनिशियल प्रेशर हो गया पी बाई टू, अभी ये 0 0 आफ्टर टाइम टी पी बाई टू में एक्स प्रेशर रिड्यूस हो गया, इसका एस बना, इसका एस बना। अब टोटल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट खाली दिया है, एस प्लस एक्स का वैल्यू दिया है पीटी, इसको इंक्लूड क्यों कर रहा है इसमें, इसको इंक्लूड करेगा तो सेम आएगा। क्या लिखा है, आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टोटल प्रेशर ऑफ आफ्टर टाइम टी टोटल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट दिया हुआ है, यानी टोटल प्रेशर प्रोडक्ट का कितना है पीटी इक्वल टू एक्स प्लस एक्स, यानी एक्स इक्वल टू हो जाएगा पीटी बाई, इसको आप पुट कर देंगे हम लोग। क्या हो जाएगा, k 2.303 by t into log क्या था P नॉट, मतलब A का इनिशियल प्रेशर बाय P नॉट माइनस x और k इक्वल टू हो जाएगा 2.303 by t into log। A का इनिशियल प्रेशर कितना निकला था, P by 2 ना, P by 2 और इसका हो जाएगा P by 2 माइनस x का वैल्यू आया P by 2। देखो कितना हो रहा है, सेम हो रहा है। नो सर, फिर सर 2.303 divided by t into log p by p minus pt। हाँ देखो इस तरह जितना चाहे उतना केस निकाल सकते हैं, क्वेश्चन बनाने के लिए सीख जाना है। तो 4 केस लिखे हैं, बस इसी घुमा फिरा के इधर तो उधर से एग्जाम में कुछ भी पूछ देता है, तो इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से आप लोग देख लो, है ना, फिर किस तरह से होता है उसको समझ जाओ, बाकी क्वेश्चन अपने आप बना लेगा। हो गया, तो अभी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बहुत कुछ पढ़ना है, और पूरा चैप्टर में, पूरा केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर चैप्टर रिएक्शन का मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए। जितना भी टाइप का क्वेश्चन बन सकता है सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर ले, है ना। ये एक्चुअली कोई थ्योरी नहीं है, क्वेश्चन बनाने का टेक्निक है ना, कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो